नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर के। ओम गुरुवे नमः। बंधुओं, कथावाचकों और भाषा टीकाओं ने जो भाषा टीकाएं करते हैं, ग्रंथों की भावार्थ बताते हैं, तो भाषा टीकाएं करने वालों ने तुम्हें इतना उलझा और भटका दिया कि तुम परमेश्वर से इतना दूर हो गए कि अब परमेश्वर के पास तुम मुश्किल से आ सकते हो। भिन्न भिन्न विचारों में भटकते रह गए। पवित्र श्रीमद् भागवत गीता में वासुदेव श्री कृष्ण ने कहा है कि भिन्न भिन्न विचारों से विचलित हुई मानव की बुद्धि जब परमात्मा में स्थिर ठहर जाएगी तो संसार या संसार की वस्तुओं से उसका संबंध प्रयोजन मात्र का ही रह जाएगा। आसक्ति का विनाश हो जाएगा और उसे उस परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसीलिए भिन्न भिन्न विचारों में भटक कर रह गए। ग्रंथों की भाषा टीकाएं भी गलत हो गई। हमारे ग्रंथ उपमा अलंकार हैं, उपमाएं दी गई हैं। ज्ञानी की बातें ज्ञानी ही जाने, लेकिन अधूरा ज्ञान हमेशा नरक का द्वार खोल देता है, दुखों के सागर में गिरा देता है। तो जो क्या तो जैसे उन्होंने पढ़ा, कथावाचकों ने, भाषा टीकाओं ने, और अपने विवेक के अनुसार यानी कि अपनी आदतों के अनुसार, इंद्रिय विषय भोगों के अनुसार, मन के विकारों के अनुसार अपनी भाषा टीकाएं कर दी, उसमें भटक के रह गए। रामायण के विषय में सभी जानते हैं किस प्रकार भिन्न भिन्न मतों द्वारा तुम्हें भटकाया जा रहा है। आइए थोड़ा विचार करते हैं। रावण को विद्वान भी कहा जाता है और रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम माना जाता है। राम के द्वारा रावण का वध किया जाना तो सभी जानते हैं। मात्र अहंकारी होने के कारण ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने रावण को मारा हो, यह बात गले नहीं उतरती। अहंकार मात्र से यह बात गलत नहीं उतरती। यह बात अपने आप में इतनी ही असत्य है जितना गधे के सिर पे सींग। गधे के सिर पे सींग नहीं पाया जाता। कोई कह दे गधे के सिर पे सींग देखे मैंने, तो असत्य है, मिथ्या है। इसी प्रकार केवल अहंकारी होने के कारण रावण का मारा जाना मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के द्वारा, यह भी मिथ्या है। सभी कहते हैं कि अहंकारी था, बाकी कुछ ऐब तो था ही नहीं उसमें। ऐब बहुत बड़ा था। वो इंद्रियों का गुलाम था, विद्वान था। ये बात मानने वाली है, विद्वान था। उस जैसा विद्वान कोई नहीं है। चारों वेदों का ज्ञान था, लेकिन संयमी नहीं था। पर स्त्री पर आकर्षित जल्दी हो जाता था, सुंदरता पर मोहित हो जाता था। ये उसमें ऐब था। और ये ऐब इसलिए था कि विद्वान तो हुआ, चारों वेदों का ज्ञान तो प्राप्त किया, लेकिन उसे सत्संग नहीं मिला, गुरु का सानिध्य नहीं मिला, सत्संग नहीं मिला। कभी सत्संग नहीं नसीब हुआ उसको। सत्संग से ही इंद्रियों की थोड़ी सी ये जो है इंद्रियां बस में होती हैं। बस में करने का तरीका सत्संग से आ जाता है कि कैसे बस में करना है, वरना इंसान इंद्रियों का गुलाम बनकर रह जाते हैं। तो रावण अहंकारी के साथ साथ असंयमी था, पर स्त्री पर जल्दी आकर्षित हो जाता था। रामचंद्र जी कभी किसी विद्वान या निर्दोष का वध नहीं करेंगे। और अपनी स्त्री के लिए मारा हो, माता सीता के लिए मारा हो, ऐसा भी नहीं है। उन्हें पता था यह घोर पापी है, चारित्रिक पतन इसका है, पर स्त्री कोई भी हो उसको ये नहीं छोड़ता, तो ऐसे का मर जाना अच्छा है, इसलिए मारा था। ऐसे में तो यही प्रतीत होता है, जब रामचंद्र जी ने मारा, रामचंद्र जी किसी निर्दोष को नहीं मारेंगे, पापी को ही मारेंगे, तो रावण बड़ा पापी रहा होगा। तभी तो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने उसका वध किया था। लेकिन हम कहते हैं
कि बहुत बड़ा विद्वान था, संयमी था। यह सत्य है कि रावण जैसा विद्वान आज की दुनिया में नहीं है, और ना रावण से पहले कोई था। इतना बड़ा विद्वान होते हुए उसने पराई स्त्री भक्षण सोचा, माता सीता का भी हरण किया। आज बहुत से लोगों को यह लगता है कि रावण बड़ा संयमी और चरित्रवान था, तभी तो रावण ने माता सीता को कामुकता की नियत से कभी स्पर्श नहीं किया। कहते हैं कि लंका में रखी थी, हाथ तक नहीं लगाया। वो संयमी था, उसकी महानता थी। ये कहते हैं कि इतना बड़ा संयमी था। अब क्या माता सीता को उनकी इच्छा के विरुद्ध न छूना रावण की यह महानता थी? ये सोचने का विचार है। रावण की ये महानता थी, रावण संयमी था, या इसके पीछे रावण की कोई मजबूरी थी? ये चिंतन का विषय है। अगर रावण संयमी था तो हरण क्यों किया? उन्हें पटरानी क्यों बनाना चाहता था? संयमी जब था तो उसने उनको हाथ नहीं लगाया, तो इसके पीछे उसकी मजबूरी थी या वो वास्तव में महान था? आइए इस पर विचार करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं रावण ने माता सीता को अपनी मौत के भय से न छुआ हो? वो सोचता हो माता सीता को जैसे ही छुआ बदनीयती से तो मेरी मृत्यु ना हो जाए। कहीं ऐसी कोई बात तो नहीं थी? ऐसा नहीं कि रावण बड़ा संयमी था। जिस रावण ने अपनी पुत्र वधू, ध्यान देना मेरी बात पर, कोई पंडित नहीं बताएगा इस बात को, जिस रावण ने अपने पुत्र वधू को जबरदस्ती अपनी हवस का शिकार बनाया, रावण ने अपने पुत्र वधू को, वो रावण संयमी और विद्वान कैसा, चरित्रवान कैसा, जिसने अपने पुत्र वधू को नहीं बख्शा? इसकी वजह कुछ और है, असल बात कुछ और है, जो माता सीता को नहीं छुआ उसने। यदि रावण जबरन माता सीता को उनकी मर्जी के बिना बदनीयती से, कामुकता की भावना से उनको हाथ भी लगाता तो रावण के सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाते। इस बात को रावण भली भांति जानता था। जानकारी है कि ऐसा क्यों है? उनके रावण के जीवन की एक घटना बताता हूँ यहाँ, जो ग्रंथों में भी है। एक बार रावण अपनी सेना के साथ स्वर्ग में रात्रि बिता रहे थे। तभी उस रास्ते से स्वर्ग की सबसे सुंदर और सबसे सर्वश्रेष्ठ अप्सरा रंभा जा रही थी। रंभा की खूबसूरती को देखकर रावण के अंदर काम वासना उत्पन्न हो गई कि भैया इसको तो अपनी हवस का शिकार बनाना है, इतनी सुंदर नारी जा रही है। काम भावना से रावण ने रंभा को पकड़ लिया और रंभा को अपनी बाहों में जकड़ लिया। इससे भयभीत होकर रंभा ने रावण को बताया कि वह रावण के बड़े भाई कुबेर, रावण के बड़े भाई का नाम कुबेर रावण का बड़ा भाई था। तो रंभा ने रावण को बताया कि वह रावण के बड़े भाई कुबेर की पुत्र वधू, यानी कि कुबेर के पुत्र नल कुबेर की पत्नी है। कुबेर के पुत्र का नाम नल था, उसकी पत्नी का नाम रंभा था। जब भाई की पुत्रवधू है तो रावण की भी पुत्रवधू हुई, तो इस नाते से रंभा रावण की पुत्रवधू के समान है। इसके बावजूद जब उसने कहा मैं तुम्हारी पुत्रवधू के समान हूँ, तुम्हारे बड़े भाई कुबेर की पुत्रवधू हूँ, नल कुबेर जो आपका भतीजा है उसकी पत्नी हूँ, मुझे छोड़ दो, आप मेरे पिता के समान हो, मेरे ससुर हो। तब भी रावण ने नहीं छोड़ा, रंभा को नहीं छोड़ा। इसके बावजूद रावण ने रंभा के साथ बलपूर्वक काम भोग किया, यानी कि उसका चारित्रिक पतन उस वक्त इतना हो चुका था, काम वासना उसके दिमाग में इस कदर छा गई थी
के पुत्र वधू जानने के बाद भी रंभा को काम वासना का शिकार कर लिया। फिर लज्जा और भय से कांपती हुई रंभा ने यह बात अपने पति नल कुबेर को बताई तो नल कुबेर बहुत क्रोधित हुए। नल कुबेर तपस्वी थे, तपोबल उनमें था, तो उन्होंने तत्काल रावण को श्राप दिया कि अगर उसने काम भावना से आज के बाद किसी भी पराई स्त्री को उसकी इच्छा के बिना स्पर्श भी किया तो उसके मस्तक के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। माना जाता है कि नल कुबेर के इसी श्राप के कारण रावण ने माता सीता को कभी छुआ नहीं। तो अब समझ में आया कि रावण संयमी था या उसकी मजबूरी थी। नल कुबेर के श्राप के कारण अगर माता सीता को वो छूता या किसी भी स्त्री को वो बदनीयती से कामवासना का शिकार ज़बरदस्ती बनाता तो उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाते। तो उसने माता सीता को अपनी मौत के भय के कारण नहीं छुआ। वरना जब रंभा कह रही थी कि मैं तुम्हारी पुत्र वधू हूँ, तुम्हारी बेटी के समान हूँ, तुम मेरे ससुर हो, पिता के समान हो, उसको नहीं छोड़ा, उसको अपने हवस का शिकार बना लिया था। तो कामोत्तर इतना है, कामुक इतना है, इंद्रियों को गुलाम जब इतना है कि पुत्र वधू होते हुए रंभा को अपनी हवस का शिकार बनाया, तो बता माता सीता के हाथ न लगाना संयमी कैसे? वो तो नल कुबेर ने श्राप दे रखा था कि सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, मौत को प्राप्त हो जाएगा, मर जाएगा तू। तो इसलिए उसने माता सीता को नहीं छुआ। तो संयमी कहना बंद कर दो। आपके घर में सुख शांति रहे। मैं सत्संग में जो एक मिथ्या आचरण कर दिया है हमारे कथावाचकों ने, अपने सत्संग में ऐसी बातें, ऐसी ज्ञानवर्धक बातें कहता रहता हूँ, बताता रहता हूँ। मेरा मकसद केवल अपने सनातन धर्म से जो पाखंड आडंबर घुसा दिया है कुछ मंचलों ने, उनको दूर करने का प्रयास है। सनातन धर्म का, शुद्ध सनातन धर्म का प्रचार करना है। मन इंद्रियों का गुलाम होने के बावजूद भी रावण बहुत बड़ा विद्वान था, लेकिन बस उसका यही था कि वो सुंदर स्त्री के ऊपर आकर्षित हो जाता था। आपके घर में सुख शांति रहे, वंश वृद्धि रहे, सदा जीवन आनंद में रहे। भगवान से इसी अनुकंपा के साथ नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट सत्संग में फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः।